Hello everyone, this is me Varsha and today we are going to study about the chapter name changes around us. Okay, to hear the following topics we are going to learn about in our today's video. Okay, so let us begin with our introduction part today. Here, I think you all have noticed that many changes are taking place in our day-to-day life. For example, rusting of iron, melting of ice, falling of trees from the trees, etc. Okay, these are changes. These changes are basically of two types. Okay, chemical change and physical change. Okay, what is chemical change? The changes that occurs when two or more substances are combined together to form another substance is known as chemical change. Chemical change इसमें ये होता है जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उससे एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो उसी को कहते हैं केमिकल चेंज. ओके, ना फिजिकल चेंज. द चेंजेस दैट ऑकर्स इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फिजिकल चेंज. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल पार्ट्स मतलब उसके बॉडी में कोई भी जो चेंजेस आता है उसी को कहते हैं फिजिकल चेंज. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट का बॉडी, नॉट ह्यूमन बॉडी ओनली, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है. Next, why the changes occurs? Changes occurs because of applying any force or heat. Okay. Next, this changes takes place also because of dissolving, the process of dissolving. Okay. Now, how we can know that the changes are taking place? We can know that the changes are taking place by observing their changing of states, positions, size and shapes. Okay. Positions, size, shapes and states. There are three types of states. I think you all know: liquid, gas and solid. Okay. Now, the changes caused by heating. Number one, some object simply gets hot but do not bring changes to its surface. Okay, कोई ऑब्जेक्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ गर्म होता है पर उसमें कोई दूसरा चेंजेस नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पोर टी इन अ कप, तो वो कप सिर्फ गर्म हो जाता है. द कप सिंपली गेट्स हॉट बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है. ओके. नेक्स्ट है सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपांड. कोई ऑब्जेक्ट है जो गर्म हो जाता है और एक्सपांड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ की ऑफ योर ऑफ एनी लॉक ऑफ योर होम. कोई भी आपके घर का कोई भी लॉक का एक की ले लो, तो उसमें अगर उससे अगर आप अपने घर का लॉक खोलने जाओगे तो वो खुल जाएगा. पर अप्लाई सम हीट टू द की, after some time you can notice that वो जो लॉक है वो खुलेगा नहीं, क्योंकि वो उसका अंदर घुसेगा ही नहीं. वो जो की है ना, जो की है वो नहीं घुसेगा, तो बिकॉज वो एक्सपांड हो गया है थोड़ा. तो जब एक्सपांड हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो वो उसके अंदर नहीं घुसेगा, नहीं खुलेगा. वो जो एक्सपांड हो गया वो पर्टिकुलर टाइम के लिए है, वो ऑल टाइम के लिए नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद फिर से अपना ओरिजिनल साइज में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट है सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न. कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है और वो जल जाता है. एग्जाम्पल, पेपर में आप हीट अप्लाई करो तो वो जल जाएगा, है ना. नेक्स्ट है सम ऑब्जेक्ट्स गेट हीट एंड चेंजेस इट्स स्टेट्स. कोई जब कोई भी सब्सटेंस में सब्सटेंस में अगर हीट अप्लाई करो, वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपके फ्रिज से आप अगर निकाल के लेके आओ पीस ऑफ आइस, है ना, उसको अगर आपने धूप में रख दिया, तो धूप से भी हीट तो आता है थोड़ा, है ना, हीट ही तो आता है, हम लोग बोल सकते हैं. तो वो तो गल जाएगा. तो उसमें सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में उसका चेंज हो गया. ओके. नेक्स्ट है चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर. प्रेशर से भी कौन कौन सा चेंज होता है? आई थिंक यू ऑल हैव नोटिस्ड दैट व्हेन योर मदर वो बनाती है, चपातीस बनाती है, रोटियां बनाती है, तो जब उसमें आप थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हो तो वो चपाती सर्कुलर शेप में हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ना, सर्कल हो जाता है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है. तो इसी फोर्स का वजह से वो चेंज हो गया. नेक्स्ट है बलून्स. अगर एक बलून एक सिंपल सा प्लास्टिक जैसा रहता है ना, एक छोटू सा, पर उसमें जब आप हवा देते हो या हवा जब अप्लाई मतलब उसमें जब हवा डालते हो तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है ना. तो वो भी फोर्स का वजह से उसमें फोर्स किया तो उसका जो एरिया है वो
बड़ा हो गया, एक्सपांड हो गया। या नेक्स्ट है, और एक एग्जांपल है, पकड़ लो आप लोगों का कपड़ा, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बनता है? ऊल से, कॉटन, ऊल के, नायलॉन सबसे बनता है। पर डायरेक्टली आप नायलॉन ये सब लाके तो पहन नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको इंडस्ट्रीज होता है उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट का, जो रिक्वायर्ड अमाउंट का जो फोर्स है वो अप्लाई किया जाता है उसमें, ठीक है। तो उसे अप्लाई करने की वजह से वो जो हम लोगों को जिस साइज में, जिस डिज़ाइन में कपड़े चाहिए वो हम लोगों को मिल जाते हैं। ओके, तो यही है चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। नेक्स्ट है चेंजेस कॉज्ड बाय डिजॉल्विंग। डिजॉल्विंग से कौन सा चेंजेस होता है? ओके, अगर मैंने आपसे कहा था कि दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है वो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट करता है ना। आई थिंक फॉर एग्जांपल लेमन जूस ले लो। लेमन जूस में आप वाटर में क्या डालते हो? लेमन देते हो, लेमन जूस देते हो, है ना। फिर उसमें शुगर और सॉल्ट भी देते हो। ओके, तो उसको जब आप मिक्सअप करते हो तो उसमें वाटर कौन सा है, फिर लेमन वाटर कौन सा है, फिर सॉल्ट, वो आप लोगों को पता नहीं चलता, वो फुल्ली डिजॉल्व हो जाता है उसमें, है ना। तो उसी को कहते हैं चेंजेस कॉज्ड बाय डिजॉल्विंग। तो उसका जो डिजॉल्व, उसका एक वाटर के अंदर उसका जो अपीयरेंस है वो गायब हो चुका है, वो लेमन का, सॉल्ट का, शुगर का। ओके, दिस वाज एग्जांपल। नेक्स्ट है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज। अभी रिवर्सिबल चेंज क्या है? जो चेंजेस, द चेंजेस टू व्हिच कैन बी चेंज्ड, which can be the change which can be reversed by on removing the cause is a reversible change. Okay, जिस कॉज का वजह से वो एक चेंज हुआ था उसमें, अगर उसी कॉज को मिटा दिया जाए तो वो अपने फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। या पर अगर फॉर एग्जांपल अगर आइस किससे बनता है? वाटर से। वाटर को आपने फ्रीजर में रखा तो वो आइस क्यूब्स बन गया। फिर आप उसको लेके आए, फिर उसका ओरिजिनल मतलब रूम टेम्परेचर में आपने उसको रख दिया, फिर से वो वाटर बन गया, है ना, फिर से वो लिक्विड बन गया। तो इसी को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। वो रिवर्स हो सकता है, वो चेंज हो सकता, मतलब अपना जो ओरिजिनल फॉर्म था वो ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ सकता है। फिर नेक्स्ट इरिवर्सिबल चेंज। व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कॉज आल्सो। जिस कारण से एक मतलब वो जिस कारण से वो चेंज हुआ था, मतलब उसका उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस आया था, उस सब्सटेंस में चेंजेस आया था, वो चेंज वो फिर से उसका कॉज को अगर रिवर्स भी कर दिया जाए फिर भी वो चेंज नहीं हो सकता। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने आइसक्रीम में मिल्क, फिर कुछ सब्सटेंस उसमें मिक्सअप कर दिया, है ना। आइसक्रीम में शुगर, ये सब बहुत कुछ होता है ना। तो अगर आपने फिर भी अगर आप फिर से उसका ओरिजिनल फॉर्म में उसको मिल्क को अलग करना चाहते हो, क्रीम को अलग करना चाहते हो, फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग पेपर। ओके, पेपर, अगर आपने पेपर को जला दिया तो फिर से वो क्या बन जाएगा? उसमें एशेस बन जाएगा, फिर से वो अपना ओरिजिनल पेपर नहीं बन सकता। तो यही है इरिवर्सिबल चेंज। जो चेंजेस उसका कॉज को रिवर्स करने के बाद भी चेंज ना हो, उसी को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ओके, देन दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी confusion regarding this chapter, you can do let me know in the comment section. And if you like the video, like it and subscribe to my channel, and do not forget to share the video.